इस बैठक में मूल रूप से जो है आरटीआई कार्यकर्ता के सुरक्षा के संबंधित ये बैठक है, क्योंकि पिछले दिनों जो है हमारे आरटीआई कार्यकर्ता संघ के महासचिव मृत्युवास मंडल और कोटका के एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो है हमारा अनुमंडल स्तरीय सचिव सुनील मुर्मू, इन दोनों को जो है फ़ोन से धमकी दिया गया है और दोनों ही मामला पोटका से संबंधित है। इन लोगों ने सूचना मांगा था प्रखंड विकास पदाधिकारी जमशेदपुर से पोटका से, और इन लोग को सूचना नहीं दिया गया। और एक जन को तो सीधे मुखिया ने कोई धमकी दिया, किसी मुखिया ने धमकी दिया, और एक जन तो कोई अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दिया, भाई ऐसा सूचना मांग रहे हो, ठीक बात नहीं, हम तुमको अच्छा से समझा रहे, नहीं तो समझ जाओ। व्हाट इज़ दिस? ये भारत लोकतंत्र है, आरटीआई एक्ट कानून बना है कि हम सूचना मांग सकते हैं, तो फिर आप धमकाने वाले कौन होते हैं? इस संबंध में हमने डीसी से, एसएसपी साहब से हम लोगों ने ये दिया है, मेमोरेंडम दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। डीएसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब बोले कि हम निष्पक्ष रूप से जल्दी कार्रवाई करेंगे, ना तो एफआईआर दर्ज हुई, ना आगे कोई कार्रवाई हुई है। तो हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित है, क्या झारखंड में या पूर्वी सिंहभूम प्रशासन आरटीआई एक्ट के प्रति शिथिल है, या वो कानून का शासन नहीं रखना चाहते? क्योंकि यहाँ कानून का शासन होना चाहिए ना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हर नागरिक का अधिकार का रक्षा करना यहाँ का प्रशासन का ड्यूटी है और उनको ये ड्यूटी निभानी चाहिए। आप एफआईआर दर्ज करो, आप क्या बोलते हैं, इंक्वायरी करो, निष्पक्ष इंक्वायरी करो। हमने नहीं कहा कि मेरे पक्ष में आप निष्पक्ष इंक्वायरी करो। आप उन लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं जो आदमी को किसी कोई लेना देना नहीं है? जैसे आप ये लोग जन सूचना अधिकारी से मांगा, कोई मुखिया जी को धमकी देने वाला कौन होता है, कोई अज्ञात व्यक्ति धमकी देने वाला कौन होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी की मिली भगत है, और हम चुप नहीं बैठेंगे। आज जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सदन से सड़क तक ये लड़ाई लड़ेंगे, सड़क में हम लोग आंदोलन करेंगे, और हम पूरे विधायकों को हम लोग अनुरोध पत्र लिख के देंगे कि आरटीआई कार्यकर्ता के सुरक्षा के लिए मापदंड विधानसभा में तय किए जाएं, और उनके खिलाफ अगर कोई धमकी देता है या किसी प्रकार का ये होता है तो प्राथमिकी अविलंब दर्ज की जानी चाहिए। ये एक है। दूसरी बात यह है कि हम इतना ही, अगर इसके बावजूद भी नहीं होगा, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, गवर्नर और विपक्ष के नेता, इनसे भी इस मानसून सत्र के पहले ही हम लोग मुलाकात करेंगे और इन बातों को रखेंगे कि ये नहीं चलेगा। झारखंड में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए और प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए, चाहे किसी भी आम नागरिक अगर आपके थाने में जाता है, शिकायत करता है, तो उसको दर्ज होना, क्यों वो आपके इसके चलते डीजीपी से के पास जाएंगे, एसएसपी के पास जाएंगे? ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। आपको करना चाहिए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करना कहीं ना कहीं इस बात पर संकेत देता है, हमें शक है कि ये प्रशासन जो है शिथिल है और आरोपी को बचा रही है। तीसरी बात यह है कि हम लोग उच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए बात कर रहे हैं। हम लीगल सेल बहुत जल्दी बनाएंगे और इस मामले को हम लोग उच्च न्यायालय में ले जाएंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ कृतिवास मंडल और सुनील मुर्मू का नहीं है, बल्कि ये मामला पूरे आरटीआई कार्यकर्ता का है, जो हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े हो, चाहे एक आम आरटीआई कार्यकर्ता जो गांव में रह करके आरटीआई मांग रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसका मामला है। ये लड़ाई आरटीआई कार्यकर्ताओं का आम नागरिकों को सुरक्षा हेतु है, उसके हक के लिए है। इसीलिए ये लड़ाई हम सदन से सड़क तक और उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। सर, आपने इस विषय में कितने का शिकायत दर्ज कराया है? ठीक है, बिल्कुल। हमने एसएसपी साहब को, डीसी साहब को लिख करके दिया है, पत्र दिया है? बिल्कुल। उनकी ओर से क्या अभी तक हाँ जांच होगी, कार्रवाई होगी, यही तो बात आ रहा है। त्वरित कार्रवाई करने के लिए कोई आपको कोई भी उन्होंने कोई आदेश दिया कि कब तक होगा? कुछ नहीं, इसीलिए तो आज हम लोग ये बैठक करके निर्णय लिए हैं कि यहाँ पर झारखंड में, पूर्वी सिंहभूम में रूल ऑफ कानून का शासन चलना चाहिए। कानून के बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, चाहे वो प्रशासनिक आदमी क्यों ना। आम आदमी को उसका अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए, उसको सुरक्षा संबंधी अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो आरटीआई कार्यकर्ता हो चाहे आम नागरिक हो। इसको लेकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। हमने ये भी तय किया है हम लोगों ने आज कि हम लोग अविलंब इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और
महामहिम गवर्नर के पास ले जाएंगे और साथ ही हम लीगल सेल तैयार कर रहे हैं जो अविलंब हाईकोर्ट में रीट दायर करेंगे कि ये सब नहीं चलेगा, झारखंड में कानून का शासन नहीं चलेगा और आम नागरिक हो या आरटीआई करता हो किसी को धमकी दे करके ऐसे कानून का उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। ये झारखंड है और झारखंड में सबको कानून के दायरे में रहने की जरूरत है। सर, तो इस पे अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे आप जन आंदोलन के रास्ते इख्तियार करेंगे? बिल्कुल, हमने कहा ना सदन से सड़क तक हम बढ़ेंगे भाई, सड़क से सदन तक। और खामोश हम लोग नहीं बैठेंगे, हम उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक हम जाएंगे। तो बैठे हम लोग आज तय कर रहे हैं इस बात को लेकर के, इसलिए महत्वपूर्ण बैठक आज हम लोगों ने बुलाई है। तो सर एक दो बात बता दीजिए कि कितने तारीख से ऐसा कुछ बता सकते हैं? डेट अभी हम लोग फिक्स करेंगे, आप लोग थोड़ा क्लियर हो गया, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो ये सब जो कुछ भी होगा आगे और ब्रीफ कर देंगे मानसून सत्र से पहले। जी, तो बताइए किस तरह का